रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। पुतिन ने पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इस दौरान पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए हमले की निंदा की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को वार्षिक सम्मेलन में आने का न्योता दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। शमी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। मेल में लिखा है कि हम तुझे मार देंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। शमी के भाई ने यूपी के अमरोहा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम ईमेल एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, गोबरनामा बीजेपी सरकार का नया कारनामा। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम पर है। हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। किसानों की फसलों के खरीद में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। धान खरीद में भ्रष्टाचार का कागजों में रिकॉर्ड है। सीएम योगी ने कहा था कि गोबर निर्मित प्राकृतिक पेंट का प्रयोग सरकारी भवनों में किया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। जवानों ने पंजाब स्थित गुरदासपुर सीमा के पास से इस पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद हसनैन बताया जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ और पुलिस उससे पूछताछ कर रही हैं। शुरुआती जांच में उसके मानसिक रूप से बीमार होने का पता चला है। उसका कोई आतंकी कनेक्शन नहीं मिला है। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। राज्यों को लोगों को बंधक बनाकर होने वाली मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट से निपटने की मॉक ड्रिल और हवाई हमले के दौरान सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की मॉक ड्रिल शामिल है। साथ ही महत्वपूर्ण प्लांट्स को सुरक्षित करने की मॉक ड्रिल भी करने के निर्देश दिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई हुई। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। हमको लगता है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में है। मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड संशोधन से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि कोर्ट का इस पर ध्यान आकृष्ट होगा। मध्य प्रदेश में लव और रेप जिहाद के लगातार आ रहे मामलों को लेकर चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संस्कार को लेकर हिंदू बेटियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, लव जिहाद की वजह से हमें अपनी बच्चियों को संस्कार देने होंगे। अपने बेटों और बेटियों को इतना कट्टर बनाओ कि वह किसी दूसरे मजहब के चक्कर में ना पड़े। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। कनाडा के पत्रकार बोर्डमैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टोरंटो के मल्टन के गुरुद्वारे में हिंदू विरोधी परेड दिखाई गई है। बोर्डमैन ने शॉन बिंदा नामक यूजर की पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि गैंग द्वारा 8 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की मांग की गई है। ये भारत सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, बल्कि साफ तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत है।